खबरें। मरुधरा में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का चौथा दिन है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऊंट पर बैठकर तेल की बढ़ी कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। 17 अप्रैल तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल के खिलाफ किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस बल से जमकर झड़प भी हुई, बैरिकेड्स भी तोड़े गए। यूपी में 476 ब्लॉक प्रमुखों के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में 825 में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुए बवाल पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि यूपी में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का नहीं जंगल राज चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 42,718 नए मामले केस दर्ज किए गए। यह संख्या पिछले 3 दिनों में नए केस के मुकाबले कम है। पिछले 24 घंटे में 45,254 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना से मौत के आंकड़ों में फिर से इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान 1208 लोगों की जान गई। करीब 9 दिनों की राहत के बाद कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा दोबारा 1000 के पार गया है। महाराष्ट्र में नए कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 से कम दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 8,992 नए मामले सामने आए, जबकि 200 लोगों की मौत हुई। 10,458 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पास किया है। इसके मुताबिक कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच केरल में जीका वायरस का खतरा भी बढ़ने लगा। यहां बीते 24 घंटे में वायरस के 13 नए मरीज सामने आए, जबकि गुरुवार को एक गर्भवती महिला पॉजिटिव मिली है। हालात को देखते हुए केंद्र ने वायरस की रोकथाम के लिए राज्य में अपनी टीम भेज दी है। सीएम गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा, पर्याप्त वैक्सीन सप्लाई के लिए आग्रह किया। पत्र में यह भी बताया गया कि राजस्थान में 18+ के 42% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग गई है। राजस्थान को औसतन 1,75,00,000 वैक्सीन प्रतिदिन सप्लाई की गई। मरुधरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 62 नए मामले सामने आए, वहीं सिर्फ एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश में अब करीब 800 एक्टिव केस मौजूद हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्यटक स्थल माउंट आबू में सैलानी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार से मिली छूट के बाद पर्यटकों में कोरोना वायरस का खौफ खत्म हो चुका है। होटल संचालक भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। यूपी के बाद देश के कई हिस्सों में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग उठने लगी। दौसा में भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग की जा रही है। फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पहाड़िया की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों का सीएम और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। परमाणु नगरी पोखरण में 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के सामने शहरवासियों ने इसकी मांग रखी। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। कोटा में सरस डेयरी ब्लास्ट केस में मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल डेयरी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें भूपेंद्र की मौत हो गई थी। पाली पुलिस जीप जलाने के मामले में एसपी ने एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इन पर पेट्रोलिंग के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी का एक्शन जारी है। अजमेर में आरपीएससी के घूसखोर जूनियर अकाउंटेंट का पर्दाफाश हुआ और 23 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बीच बाजार एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पहली वीडियो कस्बे के मुख्य बस स्टैंड की है, जहां कार में आए कुछ लोग एक युवक को लाठी और डंडों से मारा, तो दूसरा वीडियो बारवा गांव का है, जहां फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों से हमला किया गया। चूरू में रतननगर के गांव में 28 साल की विवाहिता को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी फोटोग्राफर, जिसने विवाहिता के फोटो को एडिट कर अश्लील बनाने की धमकी देकर विवाहिता को बंधक बनाया, फिर 3 दिनों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करौली में खेत में बने पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़की शामिल हैं। दर्दनाक हादसा नहाते वक्त हुआ। घटना कैला देवी के मनोरपुरा गांव की। प्रतापगढ़ के बरड़िया गांव के सबसे बड़े मंदिर पंचमुखी बालाजी मंदिर में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया, जहां दान पात्र पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। फिलहाल इन चोरियों से गांव वालों में गुस्सा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में सीमेंट फैक्ट्री के पास एक शेर घूमता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि वन विभाग का कहना है कि यहां एक भी शेर नहीं है, और अगर है तो अच्छी बात है। तमिलनाडु के मदुरई में एक युवक ने अनोखी साइकिल तैयार की। यह साइकिल एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर चलती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, गिरिनेश्वर मंदिर और दौलताबाग किले के परिसर में अवैध कब्जे को हटाना शुरू कर दिया गया। ये तमाम ऐतिहासिक इमारतें एएसआई के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा नोटिस के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की है।
झालरापाटन में हुए